हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 25 जनवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडी। साथियों, इन्वायरमेंटल स्टडी से जितने भी क्वेश्चन हैं इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा गणित और हिंदी की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। इसमें पूछा है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में इसकी सहायता करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 61 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी वह पक्षी कौन सा है? बाघ। वह जंतु कौन सा है? वह है एक बाघ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में पूछा है, उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शनों में से आपको चुन के भिन्न शब्द छांटना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 62 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कंघी करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मदों का मिलान करना है, यानी इनका मिलान चिन्ह करना है, यानी शक्कर खोरा। शक्कर खोरा किससे संबंधित है? ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये आपके मिलान चिन्ह दे रखे हैं। अपना घोंसला स्वयं बनाती है कौवा, सड़क। शक्कर खोरा कोयल, कोयल घोंसला स्वयं बनाती है। कलचिड़ी, दर्ज चिड़ियाँ, छोटी छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला, इसमें बाल बारीक घास। शक्कर कोरा, कलचिड़ी, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला, उसके ऊपर पौधे की टकनियाँ, जड़ें, बाल, रुई बिछी होना। ये साथियों कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में बताना इनमें से कौन सा सही होगा। इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में पूछा है, 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 64 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी पालक, गुड़ और आंवला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में पूछा है, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 65 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी उसी से ठंडा उसी से गर्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 में पूछा है, एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करती है। इस कार की औसत चाल क्या है? इस कार की औसत चाल क्या है? तो साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 15 मीटर पर सेकंड आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में पूछा है, हमारे देश के एक राज्य में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारों की लकड़ी की बनी हैं। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें सामान्य ढालू हैं। यह कौन सा राज्य है, या यह कौन सा राज्य हो सकता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। कौन से राज्य की बात हो रही है? साथियों, ये हो रही है आपके असम राज्य की। किस राज्य की हो रही हैं? असम राज्य की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 में पूछा है, निम्नलिखित में से 3 राज्यों के
उस समूह को चुनिए जिसके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 68 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है झारखंड में ग्राम सभा यानी पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यानी यूनिट, जिसे टिन कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक यूनिट का अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी यह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। 17 में पूछा है झूम की खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन दे रखा है, यह फसल कटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम कर देती है। बी कहता है खरपतवार बांस आदि को उखाड़कर खेत में जला देती है। सी कहता है खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। डी कहता है जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। इसमें से सही कथन को चुनिए। सही कथन क्या है? 70 का सही आंसर क्या होगा, यानी 70 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 70 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें ए और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए ऑप्शन और ऑप्शन नंबर सी। यानी ये कहता है यह फसल कटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम कर देती है, और सी कहता है खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। 71 में पूछा है हमारे देश में आदिवासी 1000 वर्ष पूर्व से कांसे यानी ब्रॉन्ज की बनी बहुत सी वस्तुएं यानी बर्तन, मूर्तियां आदि का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ कथन चुन के बताना है। 71 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी कांस यानी कॉपर, तांबा और टिन की मिश्र धातु है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। 72 में किसी ट्रेन के मार्ग के समय सारणी का अध्ययन कीजिए। ये आपको अध्ययन करना है। ये एक्सप्रेस वे है नगर कोयल एक्सप्रेस वे है। ये स्टेशन का नाम दे रखा है गांधीधाम से सूरत तक, और पहुंचने का समय ये दे रखा है, छोड़ने का समय ये दे रखा है, दूरी ये दे रखी है। तो उपरोक्त टेबल के आधार पर इन दो स्टेशनों अर्थात गांधीधाम और सूरत के बीच ट्रेन की औसत चाल। साथ ही औसत चाल का फॉर्मूला मैंने कई बार बता दिया, P1 + P2 अपॉन 2P1 P2 होता है। ये औसत चाल के लिए फॉर्मूला होता है। इसे सवाल में लगाएंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे। साथ ही सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 53 किलोमीटर प्रति आवर्ष। सवाल ये है, फिर से देख लीजिए। सवाल को इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर 53 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 73 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कन्नौज है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है नीचे दी गई सारणी में नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मूल्यांकन का आकलन कीजिए। ये साथ ही टेबल दे रखी है। डीजल दे रखा है एक तरफ 2020 में आकलन लीटर का, और 2021 में इतने रुपये पेट्रोल का यह है, और 2021 में यह है। एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि की दर क्रमशः। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 74 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 12% से 11%। एक बार फिर देख लीजिए सवाल को। इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर
12% से 11% आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है भारतीय में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 75 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है जिससे विद्यार्थियों में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा न बन पाए। आपके अनुसार पाठ्य पुस्तकों की कौन सी विशेषता उसके लिए सबसे उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ न आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 77 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 78, इसमें पूछा है कक्षा 5 की ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 78 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अनुमान लगाना। अगला क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा हैं, इस प्रकार के स्थापन का कारण है। ये कहता है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना के वे पेड़ पौधों एवं पशुओं को अपने परिवारों का हिस्सा माने। बी कहता है पेड़ पौधे एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करना। सी कहता है उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 79 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 79 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे, यानी आपका ए ऑप्शन और ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 80 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है कक्षा 1 तथा 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं, निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के 81 का सही आंसर बताना है। साथियों 81 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ईवीएस को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? 82 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, इसमें ए, सी और डी ऑप्शन सही होंगे। यानी ए कहता है लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना, सी कहता है वनों के संरक्षण पर नाटक करना, और डी कहता है एक पेड़ को अपनाना एवं उसकी देखभाल करना। अगला क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करते हुए निम्न में से कौन सी पद्धति
सही है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 83 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 84 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कक्षा में आपसी विचार विमर्श। अगला क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 85 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा 5वीं कक्षा में परिवार परमगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठ्यचर्या उपागम है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 87 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी स्थानीय से वैश्विक की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक आवश्यक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए। ए कहता है अनुदेशन विशिष्ट उद्देश्य, बी कहता है छात्रों की पर्यावरण सजगता, सी कहता है प्रमुख अवधारणा एवं प्रक्रिया कौशल, और डी कहता है सामान्य उद्देश्य। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 88 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए, सी और डी ऑप्शन सही होंगे। ए, सी और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्यापन के लिए सबसे अधिक उचित है। ए कहता है श्रवण पाठ्य पुस्तक तैयार की जाए, बी कहता है स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग किया जाए, सी कहता है अवधारणाओं की सरल चित्रों तथा मूर्त ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या की जाए, और डी कहता है कि जहाँ तक संभव हो पाठ्य पुस्तकों को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाई जाए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 89 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, इसमें ए, बी और डी ऑप्शन सही होंगे। ए, बी और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है, इसमें से कौन सी जगह उचित रहेगी। ए कहता है जल संचय यंत्र, बी कहता है जोहड़, सी कहता है बावड़ी, और डी कहता है खिजड़ी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या होगा? साथियों 90 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। ए, बी और ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होंगे, इसमें डी ऑप्शन गलत होगा। साथियों जितने भी पर्यावरण अध्ययन के जितने भी क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।